Okay, in the exercise 3.7, we are given that the question, the ages of two friends, Ani and Beju, differ by 3 years. तो इसमें जो दे रखा है क्वेश्चन जो कह रखा है अकॉर्डिंग टू दैट एनी एंड बीजू जो है ये दो फ्रेंड है ना, इनका जो डिफरेंस है एज का दैट इज 3 years है। तो इसमें हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा है ना, इसमें मतलब अनी बड़ी है या फिर बीजू बड़े हैं, इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे तो हम मान लेते हैं कि अनी का एज ए होगा और बीजू का बी होगा। ठीक है, तो लेट्स से हियर, तो मान लेते हैं लेट अनी एज, ठीक है, हम इसको ए मान लेते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए, एंड बीजू को, ठीक है, इसको हम वाई मान लेते हैं, सॉरी बी मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अनी ए हो गया और बीजू बी हो गया। तो दोनों का जो डिफरेंस एज का 3 years है, तो मान लेते हैं अनी बड़ा है बी से, बीजू से, है ना, तो दैट इज 3 years है। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज गिवन टू अस। कंडीशन हो गया पूरा यहाँ तक। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये मेरा काम हो गया यहाँ तक। आगे इसमें जो दे रखा, फिर देखिए आगे क्या रखा है यहाँ पे कि अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, है ना। तो अनी का जो फादर धर्म है ना, तो वो अनी से 2 गुना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर धर्म की बात करें तो धर्म जो होगा दैट विल बी 2 टाइम अनी, है ना। अनी का 2 गुना है, तो ये धर्म 2 गुना है अनी से। यहाँ तक 2 क्वेश्चन बन गया। आके थर्ड में जो कह रखा है यहाँ पे कि दी एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर्स बाय 30 years। अच्छा, एक और यहाँ पे छूट गया, बैजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर कैथी। तो जो बैजू है ना, ये 2 गुना है किससे, कैथी से, तो इसको भी मान लेते हैं। तो बैजू इज़ ट्वाइस कैथी, है ना, ये हो गया थर्ड। तो यहाँ तक मेरे पास 3 इक्वेशंस है। एक और लास्ट बात और कहा गया इसमें क्या कि दैट इज गिवन टू अस धर्म, यहाँ पे धर्म डिफर, यहाँ पे सॉरी द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म, है ना। तो कैथी और धर्म का जो एज है दे आर डिफर बाय व्हाट, यहाँ पे 30 years। तो दो जो कैथी है और धर्म है, ये दोनों का डिफरेंस है 30 years के एज का। तो इसमें सिंपल सी बात, धर्म इसका फादर है ना, कैथी इसके जो है यहाँ पे सिस्टर है, तो सिंपल सी बात धर्म बड़ा होगा कैथी से। तो यहाँ पे जो कह रखा है दैट इज गिवन टू अस धर्म और कैथी दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 30 years है। तो ये हो गया मेरा फोर्थ इक्वेशन। तो कितना इक्वेशन आ रहा है, हमें दिमाग नहीं लगाना है, ए बी में हमें सारा मिल जाएगा, डी का वैल्यू ना। ये फर्स्ट इक्वेशन का आप ध्यान रखिए और इनको ध्यान रखिए, इनसे आपका सारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, सारा ए बी के टर्म में आपको मिल जाता है। देखिए अगर हम बात करें तो देखिए डी की वैल्यू क्या है, 2a है, डी की जगह हम 2a रख लेंगे ना, यहाँ पे माइनस हो गया। यहाँ पे सी की जगह क्या है, सी की जगह आ जाएगा आपको b/2, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो सी इक्वल टू, देखिए b इक्वल टू 2c है ना, दैट इज 2c, देयरफॉर c विल बी इक्वल टू b/2, है ना। तो c इक्वल टू b/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख लेते हैं b/2, तो दैट इज इक्वल टू कितना, 30 हो गया, है ना। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ओके, तो ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ये 30 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा नीचे वाला कट जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, दैट मीन्स 4a इक्वल टू 4a माइनस का b इक्वल टू 60, है ना। तो ये हो गया आपको यहाँ से, तो दैट इज़ व्हाट, ये हो गया पहला इक्वेशन। इसको आप चाहे तो 5वां मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्या था, a माइनस b इक्वल टू 3, है ना। तो इसको आप अगर माइनस करेंगे ना, देखिए ये फर्स्ट है, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा 20 भी, है ना। तो देखिए 4a में से गया तो 3a इक्वल टू, अच्छा 60 - 3 गया तो 57 होता, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना होगा, 57/3, दैट इज 19, है ना। तो a इक्वल टू 19 हो गया आपको यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो a इक्वल 19 मतलब a किसका है, अनी एज है, तो अनी कितना 19 ईयर्स का। अब a की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, तो b निकल जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ से आप b निकाल सकते हैं, a - b इक्वल टू 3 है, तो इस कंडीशन से हमें b निकल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे आप रख लीजिए। तो देखिए यहाँ से a - b कितना है, यहाँ पे a - b इक्वल टू गिवन है हमको, दैट इज़ 3, है ना। और a की वैल्यू 19 है, तो 19 एक जगह हम 19 रख लेते डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 19 रख ले, माइनस का b इक्वल टू 3, तो ये इधर आएगा, ये इसको हम एक्सचेंज कर लेते हैं यहाँ पे,
तो 19 माइनस 3 इक्वल टू बी, तो देयरफॉर बी इक्वल हो गया 16 है ना, यहाँ से सॉरी ये बी है ना यहाँ से। तो इसका जो एज हो गया बैजू का दैट इज 16 ईयर्स है ना, तो एक का वैल्यू जो है आपको 16 आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं अनी का एज और बैजू का एज दोनों निकल चुका है मेरे पास यहाँ पे। तो अनी एज क्या हो गया इक्वल टू अनी का 19 से आया यहाँ ये दैट इज 19 ईयर्स एंड बीजू, ठीक है, दैट इज 16 ईयर्स। अब हमें क्या निकालना धर्म का और क्या थी क्या, तो धर्म का जो है धर्म जो था ना दैट इज 2 टाइम्स अनी था, ठीक है, तो आपको पहले पता होगा। तो धर्म इक्वल टू क्या हो गया, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आपको 19 है ना, अनी का एज तो दैट इज 38 ईयर्स है ना, तो ये हो गया आपको 38 इस तरीके से है ना यहाँ पे। तो अच्छा पूछा गया था हमको दो ही चीज़ है ना, यहाँ से दो ही चीज़ पूछा गया था, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्या किसका एज पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट इज गिवन टू अस क्वेश्चन में फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू है ना, तो ये तो पूछा गया था। तो चाहे तो आप इस दोनों से ही निकाल सकते हैं। देखिए पहला कंडीशन तो ये हो गया, हम माने थे क्या कि एक तो मतलब कोई ना कोई बड़ा होगा, ठीक है, अनी और बीजू में से कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए। तो हम अनी को बड़ा माने थे, बीजू को छोटा माने थे। लेकिन जब कंडीशन आता है दूसरा, ठीक है, क्या कंडीशन एक कि हाँ हो सकता है ये बीजू बड़ा हो, ठीक है, या अनी छोटा हो, तो ये भी कंडीशन एक बन सकता है ना। तो ये कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए इनका हम इस थोड़ा सा उल्टा करेंगे यहाँ पे ना ये। तो अब थोड़ा सा इसको हम चेकआउट कर लेते हैं यहाँ से दूसरा इक्वेशन में लाके। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे अब इस बार बीजू को हम बड़ा कर लेते हैं और अनी को छोटा कर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3 है ना यहाँ से। और तो दूसरा कंडीशन बना था मेरे पास वो सेम था वहाँ पे ना, यहाँ से दूसरा कंडीशन जो है सेम आने वाला था वो। तो बाकी जो ये सारे जो कंडीशन था लास्ट वाला वो यही आएगा, ठीक है। तो दैट इज ये कंडीशन क्या था आपको देख लीजिए, ये कंडीशन था मेरे पास यहाँ पे ये 4a माइनस बी है ना, ये 4a माइनस बी इक्वल टू 60, ये कंडीशन बाद का बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दैट इज 4a माइनस बी इक्वल टू 60 आ गई है। तो 4a माइनस का बी इक्वल टू 60 है ना, तो ये कंडीशन बनेगा आपको दूसरा। तो क्या करें यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपल सी कट जाएगा। तो 3a इक्वल टू आ गया कितना 63 और a इक्वल टू कितना हो गया आपको 21, तो a इक्वल टू 21 आ गया। अच्छा तो इन दोनों का सॉल्व पहले से ले लीजिए, यहाँ पे क्या b माइनस a इक्वल टू 3, a का वैल्यू आपको 21 रखना है, तो b माइनस का 21 इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 24। तो कंडीशन आपको दोनों आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से आपका दोनों। अनी का हो गया यहाँ पे, अनी का एज 21 साल है, अनी एज 21 ईयर्स है ना, और बेजू का जो आएगा 24 आएगा। तो इस तरीके से आपका कहा क्या गया क्वेश्चन में किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सही था आपका है ना, ये ले सकते थे, क्योंकि देखिए इसमें हमें कहा नहीं गया था कोई एक्यूरेट जो अनी बड़ा है या फिर बेजू बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दो कंडीशन मान के बनाना पड़ेगा, तो इस वजह से ये दोनों आंसर होगा करेक्ट। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रहा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। ओके देन सेकंड क्या, तो देखिए हम सेकंड में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड्स आई सेल बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू है ना। इस तरीके से कह रखा कि एक अगर तुम मुझे 100 दोगे तो मैं तुमसे दुगुना रिच हो जाऊँगा, ठीक है। जिसको हम ऐसे मान लेते हैं कि मान लीजिए दो आदमी है दैट्स ए एंड बी है ना, तो ये ए हो गया एंड ये हो गया बी। तो कोई आदमी 100 देने वाला, तो मान लीजिए 100 दे देता है इसको, ठीक है। तो ये 100 दिया तो इसके पॉकेट में 100 ऐड हो जाएगा। अब देखो जिसमें ऐड हुआ 100 ये दुगुना हो जाएगा। इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सिंपल सा बात है, जो छोटा है उसको दुगुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x कर लीजिए, तो वो आपको हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इक्वेशन इक्वल होने के लिए देखिए जैसे मान लीजिए एक आदमी जो है इसका एज 5 ईयर्स है, दूसरा इसका दुगुना है ना, तो ये 10 है। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, छोटा वाला को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए इक्वल हो जाता है इस तरीके से ना। तो ये बात हम आपको कह रखे हैं कि जो छोटा होता है ना उसको आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, तो ये नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ओके, तो ये हो गया यहाँ तक। तो ये बन गया आपको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको क्या आएगा, अच्छा दूसरा इक्वेशन में देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। सेकंड कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बिकम 6 टाइम एज यू एज रिच एज यू। तो मतलब अगर तुम मुझे कितना दे रहे हो,
अगर देखिए कह रखा कि अगर तुम मुझे 10 रुपया दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना बड़ा हो जाऊँगा, ठीक है, इस तरीके से। तो एक तो दे चुका, देखिए एक तो दे चुका है इसको 100 है ना, दूसरा अब दूसरे को देने का बारी आएगा पैसा, तो दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड है। अब इनमें से कौन दे सकता है इसको पैसा, देखिए इसमें दे रखा है, अब ए हो गया है ना, अब बी हो गया। तो एक बार देखिए ए दे चुका है, तो अब बी का देने का बारी है, तो ये जो है इसको देगा पैसा, तो इसमें से 10 रुपये चला जाएगा, लेकिन इसके पॉकेट में 10 ऐड हो जाएगा। अब देखिए 6 टाइम ये 6 गुना बड़ा हो जाएगा ना, जो छोटा याद रखिए उसी को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब इसको देखिए सॉल्व करना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 2a माइनस का 200 दैट इज इक्वल टू b प्लस 100। अब इसको a b को एक तरफ ले आते देखिए यहाँ पे, तो 2a माइनस का b इक्वल टू, देखिए 200 दे जाएगा तो माइनस का 300 बनेगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ये वाला सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सेकंड को सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए क्या आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया आपको यहाँ पे a प्लस 10 इक्वल टू 6b, और ये देखिए माइनस का हो गया 60 है ना यहाँ पे। तो ए हो गया यहाँ पे माइनस का 6b इक्वल टू, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस 70 आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, a माइनस 6b इक्वल टू माइनस का 70, ये हो गया दूसरा है ना, कोई दिक्कत नहीं, सेम इक्वेशन है। अब इसको क्या सॉल्व कैसे करें, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये पहला वाला तो ऐसा ही, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि क्या होगा, ये कंडीशन बन जाएगा आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये 2a हो जाएगा और ये भी 2a कट जाएगा दोनों है ना, इस तरीके से। तो हो गया 2a माइनस का b इक्वल टू माइनस 300 है ना, एंड दूसरा कर लेते 2a माइनस का 12b इक्वल टू 140 माइनस का है ना। तो ये आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, हमको माइनस करना होता है, तो माइनस करने के बाद क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस करके, सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पे देखिए b प्लस 100 जो था, इसको सॉल्व करने के बाद देखिए 2a हो गया यहाँ पे, तो माइनस 200 हो गया, और b प्लस 100 ये प्लस में ही था है ना यहाँ पे, और ये 200 इधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। 200 प्लस 100 300 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो आगे देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करें, ये वाला टर्म, ये मिट कैसे रहा है, चलिए मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमको यहाँ से, ओके। तो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास 300, ठीक है, तो ये हो गया 70। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सही था ये, तो ये देखिए 300 प्लस में रहेगा, ठीक है यहाँ पे। तो माइनस करेंगे, माइनस ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, तो कट जाएगा ये 12, ठीक है। अब 12b में से b गया तो 11 भी बचेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों ऐड होके मिल गया 440 है ना, यहाँ से 440 है ना, इस तरीके से। तो b इक्वल टू कितना होगा, 440 बाई 11, कट के हो गया 40 है ना। तो b के पास जो था ना 40 रुपीज़ था, ठीक है, b हैज़ 40 रुपीज़। अब b का वैल्यू 40 रख के देखते हैं किसी एक में, एक वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला यही ले लेते हैं, देखिए 2a माइनस b इक्वल टू 300 है ना, और यहाँ पे 2a की जगह रख लेते हैं 40 इक्वल टू 300, तो इस 2a इक्वल टू हो गया आपको, देखिए 340, ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आएगा, तो a इक्वल टू आएगा 340 बाई 2, तो दैट इज़ 340 अपन 2 दैट इज़ 170, ठीक है। तो एक यहाँ पे कंडीशन आ रहा है, ए के पास जो होगा 170 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो ए हैज हो गया आपको 170 रुपीज़ है ना, और यहाँ के बी के पास कितना हो गया, बी हैज दैट इज़ 40 रुपीज़। तो बहुत आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट दिस आंसर। सेम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है वो, इस तरीके से आप देखिए एक बार देख सकते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या दे रखा है, उसको समझते हैं। ओके देन, तो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे थर्ड में, अ ट्रेन इज कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो एक ट्रेन है जो एक कवर कर रहा है कोई डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से। कह रखा है इफ़ द स्पीड वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। मतलब क्या हुआ कि अगर इसका स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता है ना, तो इसका जो टाइम होता है 2 घंटा कम लिया होता है ये, मतलब ओरिजिनल टाइम से।
एंड इफ ट्रेन वेर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन अगर 10 किलोमीटर पर आवर कम लेता, मतलब स्लो होता है ना, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर दैन द शेड्यूल टाइम। तो ओरिजिनल टाइम है उससे 3 घंटा ही ज़्यादा लेता था अगर ये 10 के स्पीड से कम चलता था। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन, तो हमें डी फाइंड करने हैं, है ना। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक बात तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जो हमें कंडीशन में गिवन है, ठीक है, वो क्या गिवन है यहाँ पे कंडीशन में, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो पहले के लिए हमें जो है ये टॉपिक सारा क्लियर होना चाहिए डिस्टेंस टाइम का। तो डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है, इस तरीके से ये बात हमें समझ में आना चाहिए था, ठीक है। तो हम समझते पहले, है ना, ये चीज़ क्या है। तो देखिए आपको हम पहले ये बता दें कि टाइम, डिस्टेंस, स्पीड में क्या रिलेशन होता है, और ये बात अगर पता होगा तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट इसका जो ओरिजिनल स्पीड था उसको हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। लेट दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गया। एंड ओरिजिनल टाइम भी टी, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे कि ओरिजिनल स्पीड एक्स हो गया और ये टी आवर हो गया, मतलब टी घंटा लगेगा इसको, ठीक है, जाने में। तो ये दो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ना, ठीक है, ये हो गया आवर, ठीक है, क्या है ठीक है, ओके। तो ट्रेन है ना, टी आवर, तो यहाँ से हो गया ये। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो ओरिजिनल स्पीड आ गया, है ना, एंड ओरिजिनल टाइम आ गया। तो ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगा इसको देख लेते हैं। ओरिजिनल डिस्टेंस विल बी एक्स इंटू टी, है ना। तो एक्स हो गया टाइम एंड टी हो गया डिस्टेंस, इक्वल टू क्या था, स्पीड इंटू टाइम, ये आपको पता ही होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे नाउ, ये जो बता रहा है पहला जो कंडीशन है इसकी बात हम समझे तो यहाँ पे कि इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर दैन इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, है ना। तो पहला कंडीशन बनेगा, ट्रेन को क्या करते हैं एक्चुअल स्पीड से इसको 10 आवर फास्टर बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट एक्स प्लस 10 हो गया, है ना, 10 आवर फास्टर, तो कितना लेगा, 2 घंटा कम लेता, तो टी माइनस का 2 लेता है ना, कम। लेकिन डिस्टेंस क्या था, डी होता है, एक्चुअली जो ट्रेवल करना था डिस्टेंस वो फिक्स है ना, टी हो गया पहला इसका। फिर दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है उसकी बात अगर समझें यहाँ पे, तो दूसरा कंडीशन ये कह रहा है यहाँ पे कि दैट इज एंड द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर दैट इट हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस 10, कितना हो गया, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर दैट इज स्लोअर, एंड टाइम हो गया यहाँ पे टी प्लस 2 दैट इज टी। अब ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है, हमें निकालना है डी एक्चुअली में। तो एक्स इंटू टी हमें फाइंड करना है, हमें पूछा गया डिस्टेंस कितना हुआ। तो देखिए हम कैसे फाइंड करें इसको। ओके, देन बाय द फर्स्ट इक्वेशन व्हाट इज दिस सॉल्यूशन, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं पहले इक्वेशन को। तो इनमें क्या करना, हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ये आपको पता होगा मल्टीप्लाई इसको कैसे किया जाता है। जब भी दो टर्म होता है इसमें पोलिनोमियल में, इनको एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले फर्स्ट से फिर सेकेंड से, इस तरीके से। तो ये एक्स इंटू टी एक्स टी, है ना, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 2x होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से 10 से, 10 इंटू टी 10 टी हो जाएगा, ठीक है, दैट इज प्लस 10 टी, और फिर ये 10 इंटू 2 माइनस का 20 इक्वल टू डी। तो आपको पता है एक्स टी इक्वल टू क्या डिस्टेंस है, ये एक्स टी डिस्टेंस है, डी के बराबर है। तो दैट इज एक्स टी की जगह हम डी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो टी माइनस का 2x प्लस का 10 टी माइनस 20 इक्वल टू डी, तो ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 10 टी क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज 10 टी माइनस का 2x इक्वल टू 20। चाहे तो इसको आप बोल सकते हैं दैट इज थर्ड इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो इसको
थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट इक्वेशन का, तो इनमें देखिए क्या है, यहाँ से ये x माइनस 10 और ये t+2 इस तरीके से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x इंटू टी, दैट इज xt। ठीक है, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज देखिए xt आ गया, एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 2x। ठीक है, फिर ये 10 इंटू टी माइनस का 10t, और फिर यहाँ से माइनस का 20, ये 10 इंटू 2 माइनस 20। ठीक है, और दैट इज सर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, 2 की जगह 3 होना चाहिए ना, टाइम जो है ये आई थिंक 3 आवर्स ज़्यादा लेट है। ठीक है, जब स्पीड इसका स्लोअर होता है ना, देखिए तो ये 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है ना, तो यहाँ पे 10 घंटा तो स्लोअर है ना, -10 और 3 आवर्स मोर टाइम, तो इसमें क्या लिख देते हम कुछ, तो 10 घंटा स्लोअर है लेकिन 3 घंटे ज़्यादा लेट है ना, 3 घंटा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बाकी तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3x हो जाता, 2x है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो है, एक मिनट हम चाहे इसको थोड़ा सा रेज कर ले ताकि क्लियर सॉल्व कर सकते इसको। ओके, तो हाँ ये हो गया, यहाँ पे देखिए ये x इंटू टी दैट इज xt एंड प्लस 3x एंड दैट इज माइनस ऑफ 10t एंड दैट इज माइनस ऑफ 330 है ना, इक्वल टू डी आ गया। ठीक है, तो इनमें से ये जो इक्वेशन आ रहा है इसको हम थोड़ा सा और सजा लेते हैं, थोड़ा सा xt की जगह डी आ गया है ना, तो डी हो गया प्लस का 3x माइनस का 10t माइनस 30 इक्वल टू डी, फिर से डी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे ना, तो 3x माइनस का 10t इक्वल टू 30, तो ये हो गया मेरे पास फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए आपको सॉल्व करने के लिए आपको ये दोनों है 10t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको रख लेते हैं 10x, ये 10t माइनस का 2x इक्वल टू 20 थर्ड है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा, x इक्वल टू हो गया आपको 50। अच्छा, x इक्वल टू 50 कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक्चुअली स्पीड है ना, ओरिजिनल स्पीड वो 50 है। ठीक है, तो ये तो हमें आ गया मिल के, तो x50 किसी एक में रख लीजिए, तो इसी में रख लीजिए यहाँ पे है ना, पुट कर लीजिए, किसी में रख सकता है यहाँ पे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यहाँ पे t, तो 10t माइनस का 2 इंटू एक्स की जगह 50 रख लेते हैं, बराबर 20 है, दैट्स इक्वल टू 10t। अच्छा, ये 2 इंटू 50 100 होगा है ना, तो ये 20 प्लस का 100 इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व कर ले तो दैट इज़ व्हाट 10t इक्वल टू 120 है ना, तो 10t इक्वल टू 120 आ गया, तो इक्वल टू कितना आएगा 12, ये डिवाइड करने के बाद है ना, तो T12 मतलब टाइम हो गया 12 आवर्स। ठीक है, इसका तो जो एक्चुअल टाइम होगा ना, टाइम हो गया 12 आवर्स। अच्छा, ये स्पीड क्या था, x स्पीड हो गया आपको यहाँ पे दैट इज, ये अभी निकाल चुके हैं 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस पूछा गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, दैट इज x इंटू टी है ना, तो 50 इंटू 12 दैट इज 600 किलोमीटर। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, इसका टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये जो ट्रेन है दैट इज 600 किलोमीटर, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन दैट इज इक्वल टू 600 किलोमीटर। तो दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थिंक आई थिंक समझ में आया होगा ये चीज़ें जितना भी था है ना, तो इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं, देखने के बाद जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये जस्ट लाइक आपको जूनियर क्लासेस का डिस्टेंस टाइम बेस्ड था, तो इसको आप देखने के बाद समझ सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मेन 2 इक्वेशन बनाना था, अगर 2 इक्वेशन इजीली में बन जाता आपका है ना, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या दे रखा है हमें। ओके देन, तो 4 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10 आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। तो 10th क्लास का स्टूडेंट को इस तरीके से स्टैंड किया जाता है कि ये एक रो में खड़ा कराने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में रखा कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। तो अगर इस तरीके से किया गया, अगर 3 स्टूडेंट कम है ठीक है एक रो में, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रो कम हो जाता है इस तरीके से।
ठीक है। फिर क्या रखा कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। तो अगर मान लीजिए 3 स्टूडेंट कम कर दीजिए, है ना, हर रो से, तो यहाँ पे 2 रो ज़्यादा हो जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो एक क्लास में क्या स्टूडेंट होगा इसकी बात कर रहा है, ये टोटल फाइंड करने में, ठीक है। तो यहाँ चलिए देखिए कैसे फाइंड करते हैं, इसको समझते हैं पहले, है ना। तो इसको भी समझने के लिए ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का है, तो हम इसको समझ सकते हैं उसी तरीके से। तो पहले हम रोज़ और इसमें नंबर समझ लेते हैं कैसे बनता है। तो आप ये समझिए पहले क्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कंडीशन है, ये इस तरीके से एक रो है और कॉलम है यहाँ पे। इस तरीके से अगर पूछा जाए कितने रो कितने कॉलम है, तो 1 2 3 4 रो है ना, 1 2 3 इस तरीके से कॉलम आता है। तो ये जो भी आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं, रो कॉलम में अभी कोई टेंशन नहीं, ये रो होता है वैसे ये कॉलम होता है, ठीक है। तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है ना, ये कॉलम 3 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है ना, ये रो 4 है, इस तरीके से। तो अगर पूछा जाए आपको टोटल स्टूडेंट कितना होगा, तो ये 4 गुना 3 करना पड़ेगा, 12। तो 3 कॉलम है और 4 रो है, तो कितना हो गया, 3 गुना 4, तो हो गया 12। ये आपको समझ में आया क्या। हर अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे हर जगह एक स्टूडेंट अगर बैठा हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम करेंगे, जिससे क्या होगा 12 आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अगर इसमें रो और कॉलम को कुछ ना कुछ मान ले, तो इस तरीके से हम क्या मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज को एक्स मान लेते हैं ना, यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, ठीक है। नंबर रोज को एक्स मान लिए, और क्या करते हैं कि स्टूडेंट जो है एक रो में क्या मान लेते हैं वाई, है ना, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो बी वाई, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से ये बताया था यहाँ पे, है ना, कितना रो है कितना कॉलम है, ठीक है। तो ये रो हो गया, यहाँ से ये रो हो गया, इसमें एक स्टूडेंट, एक रो में एक स्टूडेंट मान लीजिए, यहाँ पे ये रो हो गया, तो ये पहला रो, दूसरा है, तीसरा है, इस तरीके चौथा हो गया यहाँ पे। तो इसमें कितना रो हो गया, 4 रो है, और एक स्टूडेंट है यहाँ पे ना एक रो में, तो 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। तो अगर मान लीजिए 4 रो है ना, तो एक रो में एक स्टूडेंट है यहाँ पे, इस तरीके से। फिर 1 2 3 4 है ना, इस तरीके 1 2 3 4 ऐसा है। तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे कि सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, तो आपको टोटल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, एक रो में वाई स्टूडेंट मान लिए, देखिए 1 2 3 4, ये चारों जो है वाई हो गया यहाँ पे, है ना, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, है ना। टोटल कितना है, 1 2 3, तो टोटल जो है यहाँ पे ये आने वाला है। तो एक रो में, ये पूरा एक रो में वाई स्टूडेंट है मान लेते हैं, है ना, ये पूरा रो में वाई स्टूडेंट है, ये पूरा रो में फिर वाई स्टूडेंट है, ऐसा है। और टोटल कितना, 1 2 3 4, 4 रो है ना। तो अगर मान लीजिए हमको टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर मतलब निकालने हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको एक्स इंटू वाई से, ठीक है। तो ये अगर टोटल है एक्स, यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो गया एक्स, है ना, और एक रो में वाई स्टूडेंट, तो इसको मान लीजिए वाई, तो दैट इज टोटल स्टूडेंट एक्स इंटू वाई आ जाएगा। जैसे इससे पहले हम देख चुके हैं यहाँ पे कि एक कॉलम हो गया, एक रो हो गया, तो रो इंटू कॉलम करेंगे तो टोटल स्टूडेंट आ जाएगा, है ना। 3 रो है और 4 कॉलम है, 3 गुना 4, है ना। तो इस तरीके से एक रो में कितना स्टूडेंट यहाँ पे वाई स्टूडेंट है, ये हो गया टोटल 3, यहाँ पे वाई मतलब नंबर ऑफ टोटल जो नंबर आएगा, ठीक है, स्टूडेंट्स का एक कॉलम में या एक रो में, तो ये वाई आ गया। सिंपल सी बात है कि आपको रो इंटू कॉलम निकाल सकते हैं आप ऐसे भी, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या कि ये जो कंडीशन अब बनेगा, थोड़ा सा इसको ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे, बच्चों को इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ये हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हो गया, हम इसमें मान लेते हैं 5 स्टूडेंट, ठीक है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, हर जगह 5 5 स्टूडेंट, ठीक है इसमें। और कितना आ गया आपको, ये आ गया कॉलम 1 2 1 2 3 4, है ना, 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए 4 कॉलम है, तो आपको एक में 5 स्टूडेंट है, तो टोटल कितने होंगे अगर आपको मल्टीप्लाई करने हैं यहाँ से, तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 5 इसमें टोटल है, और इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा, तो इस तरीके से आपको, ठीक है, 5 और ये भी 5 मान लेते हैं। चलिए, तो इसमें टोटल अगर आपको निकालने होंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हो गया 15 और ये हो गया 4, है ना, तो 15 गुना 4 हो गया 60, इस तरीके से, है ना।
एक में कितना है 5, यहाँ से यहाँ स्टूडेंट है, और ये 4 कितना है टोटल रो है, और एक में 15 स्टूडेंट है, तो 15 गुना 4 कर लेंगे, तो ये हो गया 60। इस तरीके से है ना। तो वही बात इसमें है कि नंबर ऑफ रो जो है x है, और एक स्टूडेंट रो में y है ना। तो ये 4 हो गए टोटल रो है ना, और ये एक में y स्टूडेंट है, तो x इंटू वाई आ गया आपको इसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको बता रहे थे ऐसे करना है आपको, है ना इसमें। तो इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया यहाँ पे, XY। ठीक है यहाँ पे, तो देखिए ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कह रखा है पहला कंडीशन क्या है ये समझते हैं। इसमें पहला जो कंडीशन कह रखा है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, है ना, देयर वुड बी 1 रो लेस, है ना। तो 3 स्टूडेंट अगर ज़्यादा होगा तो 1 रो कम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये कंडीशन हम बात कर लेंगे यहाँ पे। 3 स्टूडेंट को हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा करते हैं, x में 3 ऐड होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे y में से 1 कम हो जाएगा। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, x माइनस का 1 इंटू और कितना है y में कितना ऐड हो जाएगा 3, है ना, एक्स्ट्रा 3 रो बनेगा यहाँ पे, आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन ईच रो, है ना। तो अच्छा स्टूडेंट एक्स्ट्रा है ना, तो 3 इसमें एक्स्ट्रा करना था, ये सही था। तो एक्स्ट्रा ईच रो में कितना y था ना, तो y में 3 ऐड कर लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा, ठीक है, स्टूडेंट इन ईच रो जो क्या था y था, तो इसमें हम 3 एक्स्ट्रा कर दिए एक रो में, तो 3 ऐड हो गया, तो 1 रो कम हो जाता है, तो x माइनस 1 हो गया। टोटल स्टूडेंट x इंटू वाई, ये कंडीशन के अनुसार वही रहने वाला है ना। फिर से अगर बात करें दूसरा कंडीशन क्या क्या रखा है यहाँ पे कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो में अगर मान लीजिए 3 स्टूडेंट कम होगा, ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन बन रहा है यहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या रखा है, देयर विल बी 2 रो मोर, है ना। तो y में से 3 माइनस करना है और x में 2 ऐड कर देना है, तो ये हो गया यहाँ से, ठीक है। दूसरा कंडीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि x में +2 होगा, क्योंकि 2 रो एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे, तो ईच रो में से 3 स्टूडेंट घट रहा है, तब टोटल स्टूडेंट XY होगा। अभी भी स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ है वो कम है, ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ तक आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट की अगर बात करें तो ये मल्टीप्लाई होगा XY, उसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y, है ना, और ये माइनस का 3 इक्वल टू XY, और ये XY कैंसिल हो जाएगा, तो 3x माइनस y इक्वल टू 3। ये कंडीशन चाहे तो आप इसको थर्ड मान लीजिए या फिर वही 1 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x इंटू वाई यहाँ पे XY होगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको कहाँ चलेगा ये, ओके। तो अगर बात करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो XY हो जाएगा ये, है ना, ओके। और ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से, तो माइनस का 3x, और ये 2y, और ये माइनस 6 इक्वल टू XY। तो ये XY कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2y माइनस का 3x इक्वल टू 6, ये 6 को उधर ले आएगा ना, तो ये इसको फोर्थ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझिए आप यहाँ पे कि 2 इक्वेशन हमें मिल रहा है, 3x माइनस वाई और यहाँ पे 2y माइनस 3x। तो दोनों में से इसको अगर आप मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये दोनों कंडीशन एक जैसा बन जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगा। तो हो गया 6x हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 3 2 6 हो गया यहाँ पे। तो ये थर्ड का ही था इक्वेशन। देखिए आप 2y कैंसिल हो जाएगा, 6 में 3 गया 3x इक्वल टू 12, है ना। तो x कितना हो गया 4, है ना। आपको सॉल्व करना आता हो ये, तो x इक्वल टू आ गया आपको 4। तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया 4, तो नंबर ऑफ रोज 4, अच्छा 4 वैल्यू रख लीजिए कहीं एक जगह, तो x निकल जाएगा आपको। तो 3 इंटू 4 माइनस का y इक्वल टू 3, है ना। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, माइनस का y इक्वल टू कितना 3 माइनस 12, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 9 कट जाएगा y, ये माइनस माइनस, तो y इक्वल टू हो गया 9 आपको। तो y इक्वल टू 9 का मतलब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ रोज हो गया x, मतलब नंबर ऑफ रोज फॉर एन स्टूडेंट इन ईच रो इक्वल टू 9। तो ये दो चीज़ आपका जो है आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, तो नहीं आया तो एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो
ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका आंसर था। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम एंगल बी 2 टाइम एंगल ए प्लस बी, फाइंड 3 एंगल्स। तो इसमें हमें तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो तीनों एंगल फाइंड करने के लिए आपको एक बार पता होगा किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ये बात आपको पता है, पहला कंडीशन। अब जो कंडीशन दे रखा है इसका निकाल लेते हैं हम कि एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी है, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी है, ठीक है। और ये इक्वल टू कितना है एंगल का, दैट इज 2 टाइम एंगल ए प्लस बी है, दैट इज 2 टाइम एंगल ए प्लस एंगल बी है। तो देखिए सारे एंगल को आप एक साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, देखिए। तो इनसे जो आपको है ये कंडीशन मिल जाएगा क्या कि 3 एंगल बी इक्वल टू 2 टाइम एंगल ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी की बात करें यहाँ से तो सी इक्वल टू हम 3 भी रख लेंगे, है ना। और एंगल ए प्लस बी का जो वैल्यू है यहाँ से वो भी 3b/2 रख लेते हैं। तो इस सारे को हम बी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, टेंशन ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ला सकते हैं ये वाला टर्म। तो देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से आप अगर सॉल्व करना चाहें तो ए प्लस बी की जगह हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, ये वाला कंडीशन। नाउ इसको 2 टाइम ए प्लस बी की जगह हम कर लेते हैं 3b, है ना, 3 एंगल बी है। तो ए प्लस बी जो एंगल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसकी जगह हम 3/2 भी रख सकते हैं। ये 2 इधर आ गया तो ये हो गया मेरे पास थर्ड। और यहाँ से 3b इक्वल टू एंगल सी आ गया, तो एंगल 3b इक्वल टू एंगल सी। तो सी की जगह 3b और ए प्लस बी की जगह हम ये एंगल b/2 रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तो इन दोनों से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दैट इज 180 है ना यहाँ पे। तो ए की जगह क्या, देखिए ए प्लस बी की जगह क्या रख देते हैं हम यहाँ पे, ए प्लस बी की जगह 3/2 भी, है ना। प्लस सी की जगह क्या रख देते हैं हम यहाँ पे, सी की जगह रख लेते हैं 3b इक्वल टू 180। तो हमें कोई एक एंगल आ गया तो बाकी तो सारे आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे कैसे, देखिए इस कैल्शियम ले लीजिए या 2 से सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि सब नीचे वाला कट जाएगा, ठीक है। तो 3b प्लस का 6b इक्वल टू 360, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई किए, इसको भी किए और इसको भी किए, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये टर्म जो है, ठीक है, दिखाई देगा। तो क्या बचा यहाँ पे, तो 3/2 b प्लस का 6b, है ना, ये वाला टर्म। सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये वाला जो टर्म होगा 2 से मल्टीप्लाई के बाद ये कट जाएगा। तो ये हो गया आपको 3b प्लस का ये 6b बराबर 360, है ना। तो 9b इक्वल टू हो गया आपको 360। तो b कितना होगा, b इक्वल टू 360/9, है ना। तो कितना आ गया आपको यहाँ पे, 9 4 जा 40, है ना। तो b इक्वल टू आपको आ गया 40 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना था, आसानी से सॉल्व हो रहा था। तो हमें b आ गया आपको यहाँ पे 40 डिग्री। हमें अब निकालना है क्या, ए भी, है ना, सी, है ना। तो बाकी देखिए यहाँ से क्या है आपको, सी इक्वल टू 3b, है ना। तो सी इक्वल टू 3b निकाल सकते हैं यहाँ से क्या, तो एंगल सी इक्वल टू 3 इंटू बी के वैल्यू में 40 भी तो आ गया, तो कितना हो गया 120। तो एंगल सी आ गया आपको 120। ठीक है, हमें तीनों मिला के 180 होता है। तो ये हो गया सी 120 और ये 40, दोनों मिला के 160 आ गया। तो एंगल ए कितना बचा, 20 की तो बचा। आपको तीनों मिला के 180 पुराने थे, है ना। तो हमें 2 ऑलरेडी मिल गया था, 2 मिल गया 160, 120 गया था और 40 गया था। तो दोनों मिल के आ गया था दैट इज़ 160। तो 20 और मिलना था बाकी, तो तीनों मिल के 180 आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर आप इसमें रख लीजिए पहला वाला इक्वेशन में यहाँ पे, तो इससे भी आपको मिल जाएगा। ए पता है, ये सॉरी बी पता था, सी पता है, ए का वैल्यू निकालना है। तो ऐड करके उधर घट जाएगा, तो दैट विल बी यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है।
तो फिर आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या दे रखा है उसको समझते हैं। ओके, तो इन द क्वेश्चन नंबर 6 गिवन दैट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इनका एक हमको ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस वाई एक्सिस। तो देखिए ये लाइन होगा और वाई एक्सिस पे कोई न कोई बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वाई एक्सिस का जो ट्रायंगल बनेगा उसको हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझाते हैं आपको कैसे बनाना है। पहली बात तो हमको इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ कंडीशंस है वो देख लेना है हमें, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस हमें देखना है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन है 5x माइनस वाई इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये हो गया 5x माइनस का वाई इक्वल टू 5। इनमें से हम बोलते हैं कि ये को एक तरफ रखिए, बाकी को उधर भेज दीजिए, है ना। तो ये पहला कंडीशन है। और दूसरा हमें जो ग्राफ दे रखा है उसकी बात समझे तो हम दैट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है ना। तो 3x माइनस वाई 3 है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तो इसको हम कैसे समझें, तो समझने के लिए हम देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत सिंपल है इसका ग्राफ बनाना। तो पहली बात तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि इसका हमको वैल्यू जो है फॉर्म फर्स्ट ये यूज़ कर लेना हमें, ठीक है। कहाँ गई है, ये वाला, ठीक है। तो इससे हमें पहले का जो वैल्यू है फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन, तो सॉल्व करने के लिए 5x माइनस का वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो ये हमें 5x इक्वल टू कितना होगा 5 प्लस का y, और अगर हम x इक्वल टू निकाल लें तो 5 प्लस वाई बाई 5। तो ये हमें निकल गया यहाँ से। तो हमें क्या करना है, देखिए x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यह y का वैल्यू रखने से y का वैल्यू हम रख सकते हैं, या x का किसी का रख के किसी एक का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, यहाँ से। तो ये हो गया, ये x हो गया एंड ये y हो गया, ठीक है यहाँ पे। ठीक है, y की जगह हम अगर 0 रखें तो 5 प्लस 0 है ना, ये हो गया 5 प्लस 0 बाई 5, मतलब 5 बाई 5 कट के 1 आएगा, ठीक है। तो मतलब y 0 रखने से x क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, y अगर क्या रख दे, है ना, -5 रख ले y, तो y अगर -5 रखेंगे तो देखिए +5 -5 0 बाई 5 0 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया हमको यहाँ पे। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या आएगा मेरे पास 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, है ना। तो x इक्वल कितना हो गया 3 प्लस वाई बाई 3, है ना। तो इसका भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ से। ये वैल्यू हमें क्या क्या रखने हैं, तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा इसका x का y का, ये x की y। देखिए यहाँ पे y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 3 बाई 3 करके 1, है ना, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए y -3 रखते हैं ना, तो +3 -3 0 बाई 3 0 है ना, तो ये 0 आएगा। तो इससे हमें ग्राफ बना लीजिए। देखिए 2 वैल्यू काफ़ी है ग्राफ बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे हम एक ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए अब ग्राफ कैसे बनाए यहाँ पे, तो पहला जो हमें वैल्यू है यहाँ पे ये 1 0 दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो वैल्यू है हमें इनकी बात करें तो दैट इज़ 1 0, है ना। तो देख लीजिए x1 है y 0 है, ठीक है। तो x1 हो गया, ठीक है, यहाँ से y 0 हो गया। तो x1 यहाँ पे है ना, y 0 कहीं ना कहीं ये कंडीशन है, तो यहाँ पे आ रहा है पहली बात। अच्छा दूसरा क्या देखा है यहाँ पे, दूसरा कंडीशन को देखें तो x 0 है y -5 है ना। तो x 0 y -5, तो -5 यहाँ आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं x 0 y -5 यहाँ आएगा। तो इस तरीके से एक ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एक लाइन पास होगा ये, तो इसको हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो लाइन होने वाला है यहाँ से ये, ठीक है। तो यहाँ से एक तरीके से ये लाइन पास हुआ, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे तो और भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़ सकता है। तो हम यहीं तक रखते हैं। आगे इसके बाद दूसरा ग्राफ बना लेते हैं। दूसरा क्या बन रहा है, ठीक है, यहाँ से देखिए। तो दूसरी की अगर बात करें यहाँ पे, तो इसमें दूसरा जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे x1 है, देखिए y 0 है, तो x1 y 0 आएगा। तो x1 y 0 ये यहीं आएगा, है ना, पहला कंडीशन। दूसरा क्या आएगा इसमें, दूसरा आएगा x 0 y -3, है ना। तो x 0 y -3, तो ये आएगा यहाँ पे x 0 y -3 है। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा यहाँ से।
तो इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे तो ये लाइक हम थोड़ा सा अलग कलर से बनाते हैं, ठीक है। ये पोर्शन देखिए यहाँ से, तो हमें पूछा गया है कि एक्स एक्सिस और इस पे जो ग्राफ आने वाला है इसको बनाना है हमें। तो ये ग्राफ कौन सा आने वाला है, तो ये जो लाइन आएगा, ठीक है, देखिए तो यही तो आ रहा है यहाँ से, ये कंडीशंस जो बन रहा है यहाँ से, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ से आएगा। तो इसको थोड़ा अगर चाहे तो हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, ये जो पोर्शन आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये पोर्शन को अगर हम जूम कर लें थोड़ा सा, तो दैट इज लाइक व्हाट, ये पोर्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये पोर्शन को हम थोड़ा सा चाहे तो कलर कर सकते हैं यहाँ पे ना, ये पोर्शन हम कलर कर लेते थोड़ा सा अलग से, अलग कलर से, तो ये पोर्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें जो है वाई एक्सिस पे है ना, और ये दो लाइन से जो ग्राफ बना है ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बना है, इसका हमको अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो कोऑर्डिनेट हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं, इसका तीनों जो वर्टिसेस होगा इसका, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरे पास। तो पहला जो ये था यहाँ पे, इसकी हम अगर बात करें तो दैट इज़ व्हाट, ये 10 था, ठीक है, पहला ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट हम लिख देते यहाँ से, एक्स यहाँ पे 1 था, वाई 0 था, ठीक है। तो ये 10 आ गया। दूसरी बात कहे तो यहाँ पे ये आया था यहाँ से, है ना, दूसरा वाला, तो क्या था ये x3 था, है ना, ये सॉरी y-3 था, x0 था, है ना। तो उल्टा हम लिख दिए यहाँ पे, पहले हमेशा जो है लिखाएगा, ध्यान रखिएगा, पहले जब भी होगा तो पहले हमेशा कौन लिखाता है, x लिखा था, ठीक है। तो ये होगा आपको यहाँ पे 0 -3। फिर ये पॉइंट था यहाँ पे, है ना, तो ये पॉइंट जो था ये देखिए 4 और 6 के बीच में 5 था ना यहाँ पे, तो ये 0 -5 था। तो इसका 3 पॉइंट आ गया, ये तीनों जो है ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे ना। तो दिस इज़ व्हाट रिक्वायर्ड। आप इसको पेपर पेंसिल बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर बनेगा, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं यहाँ पे। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमको सॉल्व करना है, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई मेथड की बाउंडेशन नहीं है। तो हम सॉल्व कैसे करें, तो पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो देख लीजिए, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस पी, है ना यहाँ पे। तो दैट इज व्हाट, पी एक्स मान ये प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, है ना। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा हमें जो दे रखा है दैट इज व्हाट, ठीक है। तो दूसरा जो हमें दे रखा है यहाँ पे क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो ये हो गया क्यू एक्स माइनस का पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये हो गया हमको दूसरा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए कोई एक कंडीशन घटाना है तो इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई क्यू से, इसको कर लीजिए पी से, है ना, ये वाला कंडीशन। तो ताकि आपको ये भी पी क्यू ये भी पी क्यू हो जाएगा, आप किसी एक को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये पी क्यू एक्स प्लस का क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू ये क्या हो गया पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर। मतलब सारे नंबर को क्यू से मल्टीप्लाई हम कर डालें इसमें, है ना, सारे को, ठीक है। ये तो क्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आ गया, ठीक है, यहाँ तक। पता नहीं पूरा कंप्लीट कहाँ से गायब हो गया, एक मिनट रुकिए। ओके, तो ये है क्या मेरे पास फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने से, उसी तरीके से सेकेंड वाला को सबको मल्टीप्लाई करते क्यू से, तो क्या आएगा देखिए, ये आपको पी क्यू एक्स और फिर पी को मल्टीप्लाई करेंगे पी वाई से, तो माइनस का पी स्क्वायर वाई, है ना, इक्वल टू ये हो गया पी स्क्वायर माइन ये प्लस का दैट इज पी क्यू। तो क्या करना हमें माइनस कर लेना, ठीक है। तो माइनस करने के बाद ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या देखिए आपको यहाँ से क्यू स्क्वायर वाई प्लस का पी स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना बच रहा है इधर, ठीक है, पी क्यू प्लस में ये माइनस में भी कट जाएगा, तो ये दोनों में से आ गया माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से देखिए, तो दोनों में से वाई कॉमन लेते हैं, वाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, वाई कॉमन लेने के बाद बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पे, इक्वल टू बच रहा है माइनस का, माइनस में से कॉमन ले ले बाहर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बचेगा और क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस का, ठीक है। तो इसको हम यही नोट कर लेते हैं यहाँ पे,
तो ये बच गया यहाँ पे माइनस को लेने से पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब ये दोनों से कट जाएगा यहाँ पे ना, जाएगा तो वाई इक्वल टू हो गया आपको माइनस का 1। तो वाई इक्वल टू -1 इसका वैल्यू आ रहा है, तो वाई -1 रखने से कहीं एक किसी एक इक्वेशन में आपको एक्स मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन हम उतार लेते कोई एक इक्वेशन को, तो पी एक्स प्लस का क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहे तो वाई के टर्म में क्या क्यू है ना, पी है, इसको आप पी इसको भी क्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि वाई कट जाए, तो तब भी आंसर वही आएगा ना। तो वाई की जगह -1 रख लेते हैं, तो पी एक्स है ना प्लस का क्यू इंटू माइनस का 1 इक्वल टू पी माइनस क्यू है ना यहाँ पे। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक वैल्यू आने वाला है ये कट जाएगा, मतलब पी एक्स माइनस का क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू है ना, ऐसा आएगा। तो देखिए इधर भी माइनस क्यू इधर भी माइनस क्यू कट जाएगा, तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो गया पी, तो एक्स इक्वल कितना कट जाएगा ये भी, दैट इज एक्स इक्वल टू 1, डिवाइड में कटेगा। ठीक है, ये देखिए डिवाइड में कटेगा तो पी बाई पी हो के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इधर जाकर प्लस होता है, तो क्यू इधर जाकर प्लस में आएगा, इधर माइनस क्यू प्लस क्यू दैट इज 0 हो जाएगा। तो पी एक्स इक्वल टू पी, तो एक्स इक्वल टू ये आ गया, तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया, वाई इक्वल टू 1 आ गया, -1 आ गया। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इसको समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू सी है ना, 1 प्लस सी। तो हमें इसमें से एक्स वाई फाइंड करना है, तो ये हो गया मेरे पास। देखिए पहला क्वेश्चन एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा इसमें देखिए क्या दे रखा है, इन्हीं को सॉल्व करें तो बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 1 प्लस सी, तो ये हो गया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। तो ये हो गया सेकेंड। इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहला वाला बी या ए का कोफिशिएंट को बराबर करना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बी से। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ए से। ठीक है, तो इससे क्या होगा फ़ायदा आपको मल्टीप्लाई करने से, तो ये बन जाएगा आपको ए बी एक्स प्लस का बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी है ना यहाँ पे। और दूसरा वाला बनेगा ए बी एक्स प्लस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस ए सी। इसको आप क्या करें, माइनस करेंगे, माइनस करने से क्या होगा कुछ टर्म इसका कट जाएगा। देखिए ये कट गया, बचा क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ से बच गया बी सी माइनस का ए माइनस का ए सी। तो इनमें से आप यहाँ से ये टर्म कह सकते हैं। तो इनका जो वैल्यू आने वाला है, तो क्या करें हम यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है तो कर लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से हम कॉमन लेंगे वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, कुछ कटने वाला तो दिख नहीं रहा है। तो इनमें से क्या करेंगे, देखिए सी कॉमन आ जाएगा, बी सी में और ए सी में सी कॉमन आएगा, तो सी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाए बी माइनस का ए, और ये माइनस का ए ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो इनमें से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये अगर ऐसा ही रहेगा तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू क्या होगा, ये उधर आएगा c टाइम b माइनस ए माइनस का a अनडिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपको y का वैल्यू। देखिए y का वैल्यू आता ही आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करने के बाद, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि ये बहुत लंबा होगा वैल्यू पुट करना। ठीक है, इसलिए इससे अच्छा होगा कि हम एक बार क्या करें y को कटा लें, है ना, एक बार हम x को कटाएं तो एक बार y को कटा लेंगे, तो दोनों का वैल्यू आ जाएगा हमें। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा देखिए इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये उल्टा भी हो जाएगा यहाँ पे, तो a माइनस का b माइनस ए यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया माइनस का, तो ये इधर आ गया डिवाइडेड बाई नीचे भी माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप जैसा चाहिए दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो आगे हम बात करें यहाँ पे दूसरा वाला कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इनमें से मल्टीप्लाई किए थे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, इसको करेंगे बी से। अब क्या करना है, हमको वाई कटाना है, तो क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर एक्स है ना प्लस का ए बी, ठीक है, वाई इक्वल टू ए सी।
और दूसरा वाला क्या होने वाला है, बी से मल्टीप्लाई होने के बाद तो बी स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी वाई है ना, उसके बाद इक्वल टू बी प्लस बी सी। तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन ये है ना। क्या करें, इसको माइनस कर लेना, तो माइनस होगा ये। तो माइनस होने के बाद आपको जो है ये सारे टर्म्स दिखने लगेंगे धीरे धीरे। तो देखिए ये कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आप अगर एक्स कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे ना। और ये देखिए क्या बचेगा इधर से, ए सी माइनस का बी सी है ना, इस तरीके से। चाहे इसमें से बी कॉमन ले सकते हैं आप, तो एक्स इक्वल टू होगा यहाँ पे ए सी माइनस का बी कॉमन लेंगे तो हाँ दैट इज़ अच्छा, इसमें से सी और ए सी है ना, तो सी कॉमन ले लीजिए, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम सी कॉमन लेते हैं। देखिए तो ये आएगा मेरे पास, सी कॉमन लेंगे तो यहाँ से इसमें बचेगा ए, इसमें बचेगा बी, तो ए माइनस बी और माइनस का बी, ये वाला टर्म बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इससे ये काम आ जाएगा यहाँ पे। और डिवाइडेड बाय आ गया आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला नंबर। ठीक है, तो जो एक्स का वैल्यू आने वाला है यहाँ पे सी टाइम ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपको एक्स का वैल्यू आ गया। तो आसान था, आप अगर पुट कर दें वैल्यू, तो हम बता रहे हैं आपको बहुत लंबा आता है ये वैल्यू पुट करते थे अगर, इसलिए हम क्या किए, एक्स एक का वैल्यू जो है दूसरे हम पुट नहीं किए, एक बार एक्स को घटा दिए, एक बार वाई को घटा दिए, मेरा जो है ये वैल्यू आ गया। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन दे रखा था हमें एक्स बाई ए है ना, ये वाला क्वेश्चन है, माइनस बी वाई बाई बी इक्वल टू 0। तो हम लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है उसको, फिर सॉल्व करेंगे। दैट इज एक्स बाई ए है ना, माइनस का वाई बाई बी इक्वल टू 0, ये फर्स्ट है। एंड सेकेंड जो रखा हमें देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन है। ये सिंपल सी बात, आपको सवाल को सॉल्व करना है तो इसको या तो ए एक्स के फॉर्म में लाइए या बी एक्स के फॉर्म में लाइए, है ना। क्या करना है वो आप किसी के फॉर्म में ले सकते हैं, या तो इसको ए स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको जो आप है नॉर्मल किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्वायर कर लिए है ना यहाँ पे, ये 1 से कर लीजिए, तो क्या बनने वाला है यहाँ पे, तो ये जो है ये बन जाएगा आपको यहाँ पे, देखिए एक्स बाई ए इंटू ए स्क्वायर बचेगा ए एक्स, और ये बन गया आपको माइनस का ए स्क्वायर बाई वाई, ए स्क्वायर इंटू वाई बाई बी है ना। और 0 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है ए एक्स प्लस का बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस करने से ए एक्स वाला टर्म बिल्कुल कट जाएगा ना यहाँ से, तो ये टर्म बिल्कुल कट गया एक्स एक्स, तो बचा क्या आपको यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, ये देखिए माइनस का ए स्क्वायर वाई अपन बी माइनस का बी वाई इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसको हम इधर सॉल्व कर ले, तो देखिए इसका एलसीएम लेने से क्या होगा, एलसीएम आएगा आपको यहाँ पे इसका बी, तो ये होगा माइनस का ए स्क्वायर वाई और ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर वाई, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद इक्वल टू आपको हो गया यहाँ पे माइनस को मिलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए इन दोनों में से अगर आप चाहे तो माइनस का वाई कॉमन ले सकते हैं, ऊपर में क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी है, नीचे में बच गया बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है यहाँ पे, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 बच रहा है कटने के बाद, तो y इक्वल टू 1 इंटू बी जो है b हो जाएगा ना। तो y का वैल्यू जो है हमें b आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो y का वैल्यू b कहीं एक जगह रख लेते हैं, तो पहला ही आसान है, तो y की जगह b यहाँ रख लेते हैं, तो क्या आएगा देखिए x बाई ए माइनस का y की जगह b बाई बी बोलो 0 आ रहा है ना ये टर्म। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करें, ये तो कट के 1 आ जाएगा ना, तो x बाई ए इक्वल टू ये कट के उधर आकर 1 आएगा ना, तो x इक्वल टू हो गया आपको a, तो x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके देन। तो फोर्थ में हमें क्वेश्चन दे रखा है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई
दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, एंड ये क्वेश्चन है ना a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वी नीड टू फाइंड व्हाट हियर एक्स एंड वाई। तो सिंपल है, देखिए क्वेश्चन को पहले हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना ये। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर ना। तो और ये नंबर दे रखा है। देखिए फर्स्ट वाला तो एक्स एंड वाई के टर्म में सेपरेट है, लेकिन हम सेकेंड वाला को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। ये एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा है ना, और ये वाई से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसको देखिए करना पड़ेगा, ये आपको पता ही होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। दैट इज ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना। ये हो गया वो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है। और फर्स्ट वाला जस्ट इसका हम बिलो लिख लेते हैं यहाँ पे, ए माइनस बी इंटू एक्स, है ना, प्लस का ये हो गया ए प्लस बी इंटू वाई दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस बी स्क्वायर, है ना। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करें, इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें, है ना, ये माइनस कर लीजिए। एक टर्म जो है इक्वल है, जो टर्म ये वाला ए प्लस बी इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई दोनों में है ना। तो हम अगर इसको माइनस कर ले तो यहाँ पे एक कंडीशन मिलेगा माइनस करने के बाद, है ये माइनस ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर था, है ना। तो माइनस बी स्क्वायर वाला जो टर्म था यहाँ पे ये, है ना, ये प्लस हो जाएगा। तो जो भी आपको माइनस करने में आपको पता होगा कि जो भी साइन प्लस वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बनता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर इसको देखिए आगे सॉल्व कैसे करें, दैट इज व्हाट। तो ठीक है, यहाँ तक ये वाला टर्म कट जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों में ए प्लस बी इंटू वाई है और ए प्लस बी इंटू ये वाई है ना, ये दोनों कट जाएगा। तो बच्चा क्या मेरे पास ये नंबर, तो इसको हम क्या करें यहाँ पे लिख लेते हैं ये वाला टर्म थोड़ा सा। ये हो गया ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस का ये वाला नंबर ए माइनस बी इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला टर्म है, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, और ये बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में ये भी प्लस में ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 2b स्क्वायर, है ना यहाँ पे, और माइनस का 2ab यहाँ पे। तो दैट इज़ व्हाट दैट इज गिवन टू अस। इस तरीके से अब इसमें देखिए जो रिमेनिंग बच रहा है, हमें इसमें से एक्स अगर कॉमन ले ले तो दैट इज ए प्लस बी बचेगा यहाँ पे ना, और यहाँ बचेगा माइनस का ये, है ना, और प्लस का बी कटने के बाद। यहाँ से अगर चाहे तो हम इसमें से 2b स्क्वायर 2ab है, तो यहाँ पे 2b कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा यहाँ से क्या b, और यहाँ बचेगा माइनस का a, है ना, 2b कॉमन आ गया। तो इसको सॉल्व करें तो ये a से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो a से कट जाएगा, 2b बचेगा ना। तो 2bx इक्वल टू 2b इंटू बी माइनस ए, है ना यहाँ पे, और 2b से 2b भी कट जाएगा, डिवाइड में आएगा तो एक्स इक्वल टू हो गया आपको b माइनस ए, ठीक है। तो ये मेरा एक वैल्यू तो आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक्स इक्वल टू बी माइनस ए, इस तरीके से हम वाई निकाल सकते हैं यहाँ पे ना। तो वो देखिए क्या होगा कैसे, तो सॉरी यहाँ पे देखिए ये प्लस था ना, ये 2ab यहाँ प्लस था, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा बात है, ये 2ab जो था यहाँ पे प्लस था यहाँ पे, है ना। तो ये 2ab प्लस होता, ठीक है। तो यहाँ से 2b आ गया, b प्लस ए होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो b प्लस ए बचेगा, ठीक है। तो बाकी बस ठीक है, ये प्लस हो जाएगा साइन का, दैट इज b प्लस ए, अब ठीक है। तो ये b प्लस ए है ना, या a प्लस बी क्या है, एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू b प्लस ए। अब b प्लस ए एक्स का वैल्यू रख लेते हैं किसी एक में, तो हमें जो है सीधे से बात है वाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो रखना आसान है, हम रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कंडीशन है पहला ये दे रखा है हमें ए प्लस बी, देखिए किसी एक में रख लेते हैं यहाँ से, है ना। तो हम पहला में ही रख लेते हैं। तो पहला जो इक्वेशन है मेरे पास, तो ये गिवन है मेरे पास, दैट इज व्हाट ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस का ए प्लस बी इंटू वाई, है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये नंबर दे रहा है मेरे पास। तो हमें x के जगह पे क्या मिल रहा था, तो ये हम पुट कर लेते वैल्यू। तो हमें प्रोवाइड किया गया है x इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। x के हम पुट कर लेते हैं प्लस बी, क्योंकि हमें पहले देख चुका है यहाँ पे, इंटू ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो देखिए इसको मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, सॉरी माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर,
तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इधर भी, ए स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और बी स्क्वायर इधर भी है, माइनस में इधर भी है, कट जाएगा दोनों, ठीक है। तो बचा क्या, ए प्लस बी, इधर माइनस टू ए बी, तो वाई इक्वल टू आपको हो गया यहाँ से माइनस का टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, है ना, ये वाला टर्म। तो ये हो गया आपको वाई का वैल्यू, एंड एक्स इक्वल टू आपको पता ही है ए प्लस बी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो नंबर है ना यहाँ पे सॉल्व करते समय यहाँ पे एक साइन जुड़ गया था, ये टू ए बी प्लस में था यहाँ पे, है ना, माइनस किए थे तो ये प्लस में होता था, यहाँ पे प्लस में आता, तो मिस्टेक से ये माइनस में आ गया था, तो इस वजह से ये गलती हो रहा था, ठीक है। तो अब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पूरा क्लियर हो गया। देखिए यहाँ शुरू हुआ था सवाल, ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होते होते ये यहाँ सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके देन, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या दे रखा है उसको समझते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे फोर्थ में 152x माइनस का 178y इक्वल टू माइनस 74, एंड मैं ये दे रखा है सेकेंड वाला माइनस का 178 प्लस 152 इक्वल टू 64। तो ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, इसमें x का y वाला है, y का x वाला है, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या करना, देखिए बताते हैं। पहली बात तो इसमें जो x का वैल्यू है, ठीक है, और y इसमें y का वैल्यू वो होना चाहिए। तो x वाला जो है ये y के साथ होना चाहिए, और ये y वाला जो है x के साथ होना चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना, आपको एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। इस तरीके के सवाल में यही आता है, एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, है ना। टोटल जो यहाँ पे है ये आपको आंसर दे देगा। तो इक्वेशन फिर से बनेगा, वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको ये डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है, यहाँ पे दे रखा है 152, क्या आ गया इसमें, ठीक है। तो ये 152 एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ दे रखा था माइनस का 378y इक्वल टू माइनस 74 है, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, और इसी में जो सेकेंड वाला है गिवन, वो क्या दे रखा है उसको समझे तो दैट वाज गिवन टू अस, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो इक्वेशन इसमें आएगा वो देख लीजिए क्या है, ये है माइनस का 378 प्लस 152 इक्वल टू 604, है ना। ठीक है, 74 माइनस में था, चलिए ठीक है, माइनस में लिखे थे, है ना। तो ओके, तो ये हो गया 378 माइनस का 378, है ना, ये एक्स है, प्लस का 152 है, 152y था, ठीक है, तो 152 है इक्वल टू ये दे रखा है माइनस का 604, है ना। तो ये सेकेंड इक्वेशन देखिए, आई पर से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 378 माइनस 152 वाई इक्वल टू माइनस 604, ठीक है, यही है। तो एक बार इसको हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 and 2 क्या आता है। तो ऐड करने पे साइन सेम होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो 378 में से 152 चला गया तो बचेगा यहाँ पे 6 2 और ये 2, ठीक है, और ये माइनस में है, ये नीचे वाला बड़ा है x। फिर इन दोनों को अगर ऐड करें तो यहाँ पे आएगा, ये माइनस में है ना, और ये प्लस में है, तो दैट इज़ ऑब्वियसली साइन माइनस का ही होगा बड़ा। ये भी आएगा 6, है ना, और 7 में से 5 गया, ये भी 2 आएगा, 3 में से 1 गया तो ये भी 2 आएगा, ठीक है। y इक्वल टू इन दोनों को ऐड करें तो दैट विल बी 8, 4 + 4 8 आएगा, एंड ये 7 आएगा, और ये 6 आएगा, 678 ये भी माइनस में आएगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये वैल्यू आ रहा है मेरे पास, देखिए कटने वाला है, आई थिंक ये कट जाएगा 3 टाइम, है ना। तो ये 3 टाइम, इसमें से अगर ये कॉमन ले लें माइनस का 226, तो ये आएगा x प्लस का y इक्वल टू माइनस का 678, है ना यहाँ पे। तो ये दोनों देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू माइनस 678 डिवाइडेड बाई यहाँ पे और माइनस का 226, है ना। तो ये कट के आएगा आपको 3 टाइम, है ना। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू आ गया आपको 3, है ना। तो ये कंडीशन बन के आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम अलग जगह लिख लेते हैं एक बार, तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3, है ना। इसको मान लेते हैं दैट इज़ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, देखिए इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो अलग आएगा वैल्यू, ठीक है, तो उसको देख लीजिए। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस,
ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हो गया यहाँ पे, ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में, तो ये हो गया आपको यहाँ प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो ये बचेगा, देखिए ऐड करेंगे तो 8 + 2 10 है ना, और 7 + 5 12 + 1 30, कैरी 1 हो गया और ये 5 हो जाएगा 530x, और ये भी देंगे दोनों माइनस में आएगा तो 530 हो गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 530 y इक्वल टू, इसको अगर माइनस कर ले यहाँ पे ना, तो अगर देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से भी ये 4 में से 4 गया तो 0 है ना, ये 3 आएगा और ये भी 5 आएगा, 530 आने वाला, ठीक है, ये भी। तो आइए ये बात आपको समझ में आया होगा यहाँ से। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, इसमें से 530 कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा x माइनस का y इक्वल टू 530, ये तो कट जाएगा यहाँ से, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना 1 आ गया। तो ये जो वैल्यू x माइनस वाई इक्वल टू 1 ये यहाँ रखते हैं, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 है ना यहाँ पे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 है ना। अब देखिए ये हो गया 4। अब इन दोनों को देखिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू आ गया आपको 4, तो x इक्वल कितना आएगा 4/2 दैट इज 2 है ना। तो x इक्वल टू आपको आ गया 2, यहाँ पे ये 2 है, तो x 2 आ गया, x की वजह 2 रख लीजिए है ना, तो आपको y निकल जाएगा, तो किसी एक में रख लीजिए यहीं पे, तो x + y इक्वल टू 3 है ना। तो x की जगह आप 2 रखना चाह रहे तो दैट इज 2 + y इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1 है ना। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपको 1, तो y इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर एंड x इक्वल टू 2। तो ये आपका 2 आंसर होगा, इससे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है यहाँ पे ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, फाइंड द एंगल इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, जिसमें सब आपको जो है सारे एंगल चाहिए, ठीक है। तो एंगल क्या है वो आपको देखना है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक एक करके सारा जो है, देखिए आपको पता होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये आप 9th में पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे a + c 180 होगा एंड b + दैट इज इक्वल टू आल्सो 180 है ना। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे वी नो दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180, ठीक है। तो ये क्या 180 होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होता है उसका जो एंगल का सम होता है दैट इज 180 होता है। तो इसमें अगर बात करें यहाँ पे, तो ये हो गया a + c है ना, यहाँ पे a + c 180 हो जाएगा। तो a + c का वैल्यू क्या है और c का क्या है, देखिए a दे रखा हमको यहाँ पे दैट इज 4y + 20 और ये c है -4x, तो दैट इज 4y + 20 माइनस का 4x इक्वल टू 180। इसको थोड़ा और हम डेकोरेट कर ले तो दैट विल बी 4y - 4x इक्वल टू ये 20 यहाँ प्लस में माइनस आ जाएगा, तो दैट इज 160 एंड इफ़ यू डिवाइड बाई 4 ऑल दिस इक्वेशन दैट विल बी लाइक व्हाट, अगर 4 से हम डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा y - x इक्वल टू 40 है ना। तो ये हो गया, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इज गिवन टू अस व्हाट हियर, ये 3y - 5 एंड 7x + 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3y - 5 प्लस का -7x + 5 है ना, दैट इज इक्वल टू 180। तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम सॉल्व कर ले तो 3y है ना माइनस का 5, तो ये -7x प्लस का 5 इक्वल टू 180। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो 3y - 7x इक्वल टू 180 आता है। तो ये हो गया आपको सेकेंड इक्वेशन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है हमें y - x वाला, ठीक है, ये टर्म, तो यहाँ 40, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कंडीशंस कंक्लूज हो जाएगा यहाँ से 3y माइनस का 3x है ना, मतलब 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 120 है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, y वाला, ये प्लस माइनस करने से, तो देखिए 3y कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का बचेगा 4x है ना, और माइनस का 4x इक्वल टू आपको यहाँ पे आ रहा है, तो एक मिनट, हमको तो लग रहा है यहाँ पे एक्स वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, देख लेते क्या आ रहा है, -60 इक्वल टू ये आ गया माइनस ये 60 है ना प्लस में,
तो x इक्वल टू कितना होगा, तो ये कट जाएगा यहाँ पे, तो दैट विल बी x इक्वल टू 60 अपन माइनस का 4 है ना, तो ये हो गया -15 है ना। तो x इक्वल टू आपको आ रहा है यहाँ पे -15 और x का वैल्यू किसी एक में रखने से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y है। तो देखिए कोई भी एक इक्वेशन हम उठा लेते हैं यहाँ से, तो 3y - 7x उठा लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ देखिए आपको हो गया 3y - 7x इक्वल टू 180 है ना यहाँ से। तो ये वैल्यू आपको x इक्वल टू -15 पुट कर लेना है, तो 3y - 7 इंटू -15 दैट इज इक्वल टू 180। और यहाँ से अगर बात करें 3y इक्वल टू दैट इज ये आ गया 105 है ना इक्वल टू 180। अब इसको अगर माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3y इक्वल टू कितना आ रहा है, 3y इक्वल टू 180 माइनस का 105 एंड 3y इक्वल टू हो गया आपको यहाँ से अगर माइनस करें तो 5 7 है ना 75 एंड सो y इक्वल टू कितना हो गया 75/3 दैट इज़ 25। तो आई गेस कि ये मेरा सही हो वैल्यू y इक्वल टू 25 आएगा, ठीक इस तरीके से। तो वी गेट द वैल्यू y इक्वल टू हियर, ओके। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 25। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या था यहाँ पे कि हमें a b c d चाहिए है। तो a कितना है यहाँ पे आपको दीजिएगा, a जो है यहाँ पे दैट इज़ 4y + 20 है, तो एंगल ये कितना आएगा 4y + का 20। तो ये हम वैल्यू पुट करना चाहे तो y की जगह हमें रख लेना 25, तो 4 × 25 + का 20, तो दैट इज़ 100 + 20 120 है ना। देखिए ए आ गया 120, तो आपको सी निकल जाएगा आसानी से, सी विल बी 60 क्योंकि दोनों मिला के 180 होना है। फिर भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप समझा देते सी कैसे आएगा। तो सी माइनस का 4x है ना, तो -4 × 5 है ना, -4 इंटू दैट इज़ 15, तो -4 इंटू माइनस का 15 अगर कीजिएगा तो ये आपको जो है ये आएगा सी है ना 60। तो ए आ गया सी आ गया। उस तरीके से हम बी निकाल सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, तो एंगल बी आपको कितना दिया है यहाँ पे देख लीजिए 3y - का 5, तो 3y - 5 आ गया, तो 3 इंटू वाई की जगह वो पता है कितना 25 है ना माइनस का 5, तो 75 - 5 दैट इज 70 है ना। तो एंगल बी आ गया 70। उसी तरीके से एंगल बी निकल गया आपको, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट एंगल बी आ गया, तो आप एंगल डी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल डी इक्वल टू आ जाएगा आपको कितना 110, क्यों, क्योंकि आपको दोनों मिला के 180 होना है ना, तो बी एंड डी 180 होगा, ए एंड सी 180 होगा। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो हियर द ऑल आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस A B C D। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रहा है, फिर देख लीजिए आप इसको एक बार फिर से।